नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रूपयांक में। आज हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं जो शायद कोई नहीं बात करता है इसके बारे में। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में, बट लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं लाइफ में। मुझे लगता है वो चीज़ें सही हैं। आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका व्यूज़ क्या है इसके बारे में। तो कई बार लाइफ में आपने डाउनफॉल्स देखे होंगे, कई बार आप दुखी हो जाते होंगे, कई बार आपका टाइम अच्छा होता होगा, आप खुश होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पॉइंट्स मेरे हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ लाइंस बोलता हूँ। मैंने सोचा था एक टाइम पे कि कभी अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो ये लाइंस को मैं कोट ज़रूर करूँगा। तो वो लाइंस मैंने लिख ली थी और आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने वीडियो देखा था एक कि जब जब ज़िंदगी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी नीचे की तरफ जा रही है, हौसला बना के रखिए। कुछ दिन की बात होती है, बहुत बुरे दिन और बहुत अच्छे समय में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि कुछ दिन की बात होती है। हौसला बना के रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पहली जो बात होती है मेरे हिसाब से लाइफ में अच्छे जीवन को गुजारने के लिए, इग्नोर इफेक्ट। जो कोई कुछ कह रहा है उससे बहस मत करो, जस्ट कीप देम सेइंग। अगर किसी को नीचा दिखाने से, किसी को बुरा बोलने से उसके दिल को अगर खुशी मिल रही है तो उसे खुश रहने दो। अगर कुछ बोल रहा है वो उसे बोलने दो, आप उससे बहस बिल्कुल मत करो, आप बिल्कुल शांत रहो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं रियल लाइफ का। अगर जो बॉल होती, खेलने वाली बॉल, ऊपर अगर आप फेंकेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में अगर आप फेंकोगे तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या वो घूमकर आपके पास आ जाएगी या फिर वो किसी दूसरे पर्सन के पास चली जाएगी। ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब आप उस बॉल को ना पकड़ें। पॉइंट नोट करिएगा। अब जो ऊपर बताया था सेम यही चीज है। मतलब ये, जो कोई सामने से आपको कुछ बोल रहा है, अगर आप उस चीज को पकड़े नहीं, आप सिर्फ सुने और जस्ट इग्नोर देम, तो आप उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, उससे आप कभी दुखी नहीं होंगे। कोई अच्छी अगर बात है तो उससे आप खुश नहीं होंगे। तो आपको समझना होगा कि कोई अगर कुछ बोल रहा है, आप अगर लगता है कि आपके पॉजिटिव की तरफ है, आप उसको ले लीजिए। अगर आपको लगता है वो निगेटिव है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। जस्ट आप आगे बढ़ जाइए। लेट देम सेइंग, उन्हें बोलने दीजिए। डोंट केयर अबाउट दैट। जो सेकंड पॉइंट मुझे लगता है वो होता है नेचर इफेक्ट। नेचर सबके लिए बराबर होता है। जैसे कि सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी सबके लिए बराबर होती है, वैसे ही नेचर भी इतना ही बराबर होता है। तुम चाहे जितने खराब बन लो या अच्छे बन लो, तुमने किसी के साथ खराब किया है तो खराब ही होगा। जैसे सूरज की रोशनी तुम्हारे तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लेती है, वैसे ही तुम्हारे बुरे काम का रिजल्ट भी कुछ टाइम में मिलेगा जरूर। लेकिन ये मत सोचिएगा आप बच गए हैं, वो जरूर मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ ना करो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचो। जीवन बहुत अच्छा होता है, आप उसे अच्छे से जीने की कोशिश करिए। जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइम इज लिमिटेड। देखो दोस्तों, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। आपको नहीं पता है आपका जीवन कितने साल का है, महीने का है या दिन का है या कुछ सेकंड का है, पर एक एवरेज मान लेते हैं कि 70 साल का जीवन है। तो अगर तुम्हारे पास 70 साल हैं तो बाकी आपके पास जो भी 70 साल हैं, तो अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि जीवन को कैसे जीना चाहते हो। आप दूसरों को बुरा बोल के जीना चाहते हो, दूसरों के साथ अच्छा करके जीना चाहता, दूसरों के साथ अच्छा करके जीना चाहते हो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरों को बुरा बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने काम पर टाइम स्पेंड करो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के लिए कुछ करते हो या नहीं करते हो। तुम अच्छे रहो, तुम्हारा काम अच्छा रहे, तुम्हारी सोच अच्छी रहे, तो तुम्हारी सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है लेस मटेरियल्स। दोस्तों याद करिए, जब आप छोटे थे तो आपके पास कुछ नहीं था,
फिर इसके बाद आपके पास साइकिल आई, फिर आपके पास मोटरसाइकिल आई, फिर कार आई, लेकिन फिर भी आप सोचते होंगे कि कुछ ना कुछ नया ले लिया जाए। चलो आप सोना ले लेते हैं, चलो किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरतें एक ऐसी चीज होती है जिससे लोग कभी भी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं। ज़रूरतें हमेशा बढ़ती रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। तो इसलिए जितना है उतने में ही हमेशा खुश रहो, क्योंकि जैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड होता है और वो अनलिमिटेड है, उसको आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, वैसे ही इच्छाएं भी हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। आप एक चीज़ देखोगे दूसरी पसंद आएगी, दूसरी देखोगे तीसरी पसंद आएगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से आपको वर्क करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फैमिली टाइम। सिर्फ मैंने ही नहीं, शायद आपने भी, सबने देखा होगा कि हम एज अ सन, एज अ डॉटर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। हम सबको पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से चीज़ें लेनी है, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, सब कुछ करना है। बस फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड नहीं करना है, ना ही साथ में बैठकर कभी खाना खाना है, ना उनसे कोई बात करनी है। आप कंपेयर करो पुराने टाइम से अपने ग्रैंडफादर या उनके फादर से। उस टाइम में आप देखते होंगे, आई थिंक मैंने सबने देखा होगा कि हम सब बैठ के शाम को खाना खाते थे, सब लोग मिल के साथ में खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ बातें होती थी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के एडवाइसेस लेते थे। कुछ गलत होता था तो उन्हें डांट पड़ती थी और उस चीज़ को वो दिल से नहीं लेते थे। बट आज के टाइम में कोई एक साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करता है। सबके पास अपने रूम है, सबके पास अपना स्पेस है, दे आर बिजी इन देयर लाइफ। सो ये चीज़ भी बहुत ही बेकार है, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो ये बहुत और ज़्यादा बेकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पूजा एंड योगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो मेरे हिसाब से आप सब किसी ना किसी धर्म में मानते होंगे, किसी ना किसी भगवान में मानते होंगे, तो आप सभी लोग पूजा करते होंगे और एक्सरसाइज करते होंगे, योगा करते होंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ करते हैं, चाहे आप पूजा कर लीजिए, चाहे आप योगा कर लीजिए, कोई भी चीज़, दोनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि पूजा भी और योगा भी एक मेडिटेशन से एक तरीके से लिंक्ड होती हैं। दोनों में ही ध्यान लगाना होता है। तो आप कोई भी चीज़ करिए, उस योगा करिए, चाहे आप पूजा करिए, लेकिन करिए ज़रूर, भले या 5 मिनट के लिए करिए या किसी गैप में करिए। ये कोई रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप डेली उस चीज़ को करें। अगरबत्ती भगवान के सामने लगा रहे हैं तो बेमन से पहुंच जा रहे हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमें डेली जाना है, वो चीज़ नहीं। योगा आप कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमको बैठना है इसलिए हम बैठ जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं। मतलब ये है कि आप डेली उसको करिए, या अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप जिस दिन आपका मन करता है, बट सप्ताह में 2 से 3 बार ज़रूर इस चीज़ को परफॉर्म करें, जिससे कि आपका माइंड जो है बहुत शांत रहेगा। और जितना ज़्यादा माइंड शांत रहता है उतना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे अच्छे से। और यही सब चीज़ें जो होती हैं लाइफ को हमारे अच्छा बनाती हैं। शायद हम इतना ज़्यादा स्पीडअप हो गए हैं 4G 5G इंटरनेट की तरह, कि हम चीज़ों के बारे में और अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। सो मेरी एडवाइस यही है, आप जितना भी आगे ग्रो कर जाइए, बट लास्ट में आपकी फैमिली एंड आपका काम आपके ही काम आता है। लोग बहुत ज़्यादा काम आपके नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल्स की तरह होते हैं। तो आपको भी शायद मेरे पॉइंट्स कुछ सही लगे होंगे। अगर जो भी पॉइंट सही लगा है वो चीज़ आप देख सकते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूं आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।